स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश के प्रोज का सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, चैप्टर 2 जो है नेल्सन मंडेला, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के जो है बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर, उनको जो है अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। जैसे हमारे देश में आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत संघर्ष किया, ऐसे वहाँ भी आज़ादी दिलाने के लिए, फ्रीडम के लिए जो है नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे समाज में आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत सारा जो है, बहुत सारी बुराइयां अभी भी व्याप्त हैं आज़ादी के बाद भी। जातिपात, ठीक है, जातिपात में एससी, कोई एससी है, कोई एसटी है, ठीक है, कोई ओबीसी है, कोई जनरल है। तो इस तरीके से मनुष्य समाज में कई जो है कैटेगरी में बटा हुआ है। अभी भी हमारे देश में अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो है कमियां हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से बहुत समय पहले, यानी करीब एक जो है शताब्दी पहले, एक सेंचुरी पहले, वहां भी बहुत ज्यादा व्याप्त थी। क्या जाति नहीं वहां व्याप्त थी, वहां दो वर्ग के लोग थे, एक थे व्हाइट और दूसरे ब्लैक। एक ग्रुप था व्हाइट जिनको श्वेत कहा जाता था, यानी सफेद गोरे लोग, ठीक है, और दूसरे जो थे आपके वो थे ब्लैक यानी काले लोग, जिनको अश्वेत भी कहा जाता है। श्वेत का जो है विलोम क्या होगा, अश्वेत, तो दूसरे लोग थे अश्वेत। तो जो श्वेत लोग यानी व्हाइट पीपल थे, वहां के गोरे लोग, वो इतना अत्याचार करते थे काले लोगों पे, ठीक है, कि इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता भरी थी काले लोगों के प्रति उनके मन में कि उसका कोई जो है सीमा ही नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जो पूरा दक्षिण अफ्रीका था वो काले और गोरों में बटा हुआ था। जो गोरे थे, सारी शासन सत्ता उनके हाथ में होती थी, वो जो है काले लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे। तो यहाँ जो है रंग भेद के आधार पर मनुष्यों के बीच कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत ज्यादा जो है अपने देश के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, उसके लिए कई बार जेल भी गए, ठीक है, बहुत संघर्ष किया, फिर जाके सभी लोगों को समान अधिकार मिल पाया। तो अब हम चैप्टर सेकंड जो है इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। चलिए पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। देखो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। डॉन मीन्स होता है उषा काल या सुबह का समय, उसको बोला जाता है डॉन, ठीक है। तो जो 10 मई की सुबह थी, ठीक है, यानी 10 मई को प्रातः काल जो था, सुबह थी, वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर, बहुत ही चमकदार और बहुत ही स्पष्ट थी, ठीक है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली, ठीक है, besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration, ठीक है, inauguration, ठीक। तो यहां पे प्लेजेंटली मीन्स होता है सुखद रूप से, सुखद रूप से, और besieged मीन्स होता है घिरा हुआ, और डिग्नेटरीज मीन्स होता है जो सम्मानित लोग होते हैं बच्चों, गणमान्य लोग, सम्मानित लोग, उनको कहा जाता है डिग्नेटरीज, गणमान्य लोग। और एक है आपका वर्ड इनऑग्रेशन, ठीक है, इनऑग्रेशन मीन्स होता है आपका समारोह या किसी नीति की शुरुआत करना, समारोह। ठीक है, तो जब हम किसी नीति या किसी व्यवस्था की शुरुआत करते हैं तो उसको बोलते हैं इनॉग्रेशन। तो क्या कह रहे हैं कि जो 10 मई की सुबह थी वो बहुत ही स्पष्ट, बहुत चमकदार और बहुत ही स्पष्ट थी। पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, मैं गणमान्य लोगों और वर्ल्ड लीडर, विश्व के नेताओं से, ठीक है, घिरा हुआ था। हु यानी जो लोग, वेयर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो लोग समारोह से पहले ही मुझे सम्मान देने के लिए आ रहे थे। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि 10 मई की सुबह चमकदार और क्लियर थी,
और विश्व के कुछ जो है नेता लोग और कुछ गणमान्य लोग जो है मुझे समारोह से पहले यानी कोई नई शुरुआत से पहले यानी जो आज़ादी का एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था आज़ादी, ठीक है, उससे पहले एक नीति आयोग से पहले ही मुझे सम्मान देने आ रहे थे, ठीक है। द इनऑग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोयल, साउथ अफ्रीकन सोयल। तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर, ठीक है, ये समारोह, ठीक है, विश्व के बड़े नेताओं से जो अफ्रीका की धरती पर था, ये पहला ऐसा समारोह था कि जो है अफ्रीकन धरती पर जो है विश्व के नेता इकट्ठा हुए थे। अगला देखते हैं बच्चों, चलिए देखिए द सेरेमनी, जो सेरेमनी में होता है समारोह या अवसर, तो जो समारोह था, ठीक है, अवसर था यानी कोई जो है त्योहार जैसा माहौल होता है तो उसको सेरेमनी बोलते हैं। तो जो सेरेमनी टुक प्लेस, घटित हो रहा था यानी हो रहा था इन द लवली सैंडस्टोन, ठीक है, एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन द प्रीटोरिया। तो प्रीटोरिया की, ठीक है, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा निर्मित, ठीक है, के द्वारा निर्मित एम्फीस्टोन में होता, एम्फीथिएटर में होता है बच्चों लाल पत्थर से बना, ठीक है, लाल पत्थरों से बना हुआ। तो जो लाल पत्थरों से बना हुआ एक सुंदर सा रंगमंच था, ठीक है, सैंडस्टोन यानी लाल पत्थर कहा जाता है, और एम्फीथिएटर में होता है समारोह यानी वो रंगमंच होता है, रंगमंच, इसको रंगशाला भी बोलते हैं। तो ये अवसर जो है प्रीटोरिया द्वारा या प्रीटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए लाल पत्थर के रंगमंच पे ये जो है ये समारोह हो रहा था। फॉर डिकेड्स, कई दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, ये जो बिल्डिंग की जहां पे ये समारोह हो रहा था कई दशकों से ये जो सीट थी वो व्हाइट सुपरमेसी यानी श्वेत शासकों के अधीन थी, यानी जो गोरे लोग थे इस गद्दी पे जो है कई दशकों से उनका अधिकार था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब क्या हो रहा था, अब जो है भिन्न भिन्न यानी इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे, इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे कई सारे लोग, ठीक है, और कई देशों के लोग इकट्ठा हुए थे। एक जो है नॉन रेशियल में होता है गैर जातीय, गैर जातिगत। तो एक इंद्रधनुष की तरह जो है कई रंग के लोग, कई रंग के और कई देशों के लोग, ठीक है, एक नॉन रेशियल गैर जातिगत या गैर जातीय प्रजातांत्रिक, ठीक है, गवर्नमेंट सरकार की स्थापना के लिए साउथ अफ्रीका में इकट्ठा हुए थे। तो अभी तक क्या था, कई दशकों से इस गद्दी पर केवल श्वेत लोगों यानी गोरे लोगों का अधिकार था, लेकिन आज के दिन, ठीक है, कई देशों के कई रंगों के लोग यानी काले गोरे जो भी होते हैं, जितने भी कलर के लोग होते हैं, सब लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, एक प्रजातांत्रिक और गैर जातिगत सरकार की स्थापना करने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम मीन्स क्या होता है, जो पतझड़ का मौसम होता है उसको बोलते हैं ऑटम, ठीक है। तो ये सर्दी शरद ऋतु में होता है, पतझड़ का समय। तो उस जो है शरद ऋतु में, ठीक है, शरद ऋतु में, ठीक है, सुंदर से दिन में आई वॉज एक्म्पेनाइज्ड बाई माई डॉटर जेनानी। तो क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि उस सुंदर से पतझड़ वाले मौसम के दिन, ठीक है, मैं अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम क्या था, जेनानी था, उसके साथ वहां मौजूद था, ठीक है। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स होता है मंच, एक्म्पेनाइड मीन्स साथ देना। तो जो टिपिकल वर्ड है बच्चों मैं इनकी हिंदी लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं फिर कि उस दिन जो है, उस सुंदर से दिन पतझड़ के मौसम में यानी शरद ऋतु में जो अच्छा सा दिन था, सुंदर सा दिन था, एक लवली डे, उस दिन मैं अपनी बेटी के साथ जो है वहां मौजूद था। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट सोर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट।
तो मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को द्वितीय, ठीक है, उपराष्ट्रपति की जो है शपथ दिलाई गई। स्वर्ण मीन्स क्या होता है? शपथ, शपथ लेना, स्वेयर जिसको बोलते हैं, इसका थर्ड फॉर्म है स्वर्ण। तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को, ठीक है, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में या उपराष्ट्रपति के पद के रूप में जो है उनको सबसे पहले शपथ दिलाई गई। देन फिर थैबो मबेकी, ठीक है, वाज सोर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद में फिर, ठीक है, एक और लोग थे, उनका नाम था थैबो मबेकी, उनको प्रथम, ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। सबसे पहले डी क्लर्क को जो है द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, फिर उसके बाद जो है थैबो मबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, फिर नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, फिर जब मेरी बारी आई, I pledged, तो मैंने जो है शपथ ग्रहण किया। प्लेज मीन्स होता है कसम खाना या शपथ ग्रहण करना, शपथ लेना। फिर मैंने शपथ लिया टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है बच्चों संविधान। तो मैंने संविधान के सम्मान, ठीक है, और उसके आदेशों का पालन करने के लिए उसका समर्थन करने का वचन लिया, शपथ लिया। एंड और टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और फिर मैंने जो है गणतंत्र यानी जो स्वतंत्र देश था उसके प्रति और उसके लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित, डिवोट मीन्स क्या होता है? समर्पित करना, अपने आप को समर्पित करने की, ठीक है, उनकी भलाई के लिए, अपने राष्ट्र की और अपने उनके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने का भी शपथ लिया। डिवोट मीन्स होता है, ठीक है, समर्पित करना, समर्पित करना। तो क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जब मेरी बारी आई, ठीक है, तो मैंने अपने संविधान के सम्मान और उसका समर्थन करने का शपथ लिया, उसके साथ साथ देश के और देश के लोगों की भलाई के लिए जो है अपने आप को समर्पित करने का शपथ लिया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड वाचिंग वर्ड आई सेड, मैंने कहा यहां एकत्रित हुए सभी मेहमानों और दुनिया में, यानी एंड वाचिंग वर्ड, और दुनिया में देख रहे सभी लोगों, ठीक है, टुडे ऑल ऑफ अस डू, ठीक है, बाई आवर प्रेजेंस हियर। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि यहां इकट्ठा हुए सभी मेहमानों और दुनिया में देख रहे सभी लोगों को, ठीक है, से मैं कहता हूं, से उन्होंने कहा कि आज हम सभी लोग, ठीक है, अपनी उपस्थिति के द्वारा, बाई आवर प्रेजेंस हियर, यहां अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर मीन्स होता है प्रदान करना, ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, जो नई जन्मी आजादी है, नई जन्मी जो है स्वतंत्रता है, इसकी सम्मान और आशा के लिए, उम्मीद के लिए जो है, ठीक है, हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। तो ग्लोरी मीन्स क्या होता है? सम्मान, और आशा, होप मीन्स आशा। तो उन्होंने क्या कहा कि यहां एकत्रित हुए सभी मेहमानों और दुनिया में देख रहे सभी लोगों, ठीक है, से मैंने कहा कि हम सब लोग अपनी उपस्थिति के द्वारा जो नई जन्मी आजादी है उसको एक सम्मान और आशा प्रदान करते हैं। कन्फर्मेंस होता है प्रदान करना, ठीक। फिर आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है? असामान्य, असामान्य, ऑर्डिनरी मीन्स सामान्य और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असामान्य, ह्यूमन डिसऑर्डर, जो मानव त्रासदी, त्रासदी दैट लास्टेड टू लॉन्ग। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो असामान्य मानव त्रासदी है जो बहुत लंबे समय तक रही, जो बहुत लंबे समय तक थी। अब चूंकि गोरे लोग कालों पर अत्याचार करते थे अश्वेत लोगों पे, तो ये क्या था? ये ह्यूमन डाइजेस्टर था, ठीक है। तो जो असामान्य मानव त्रासदी थी उससे अनुभव लेते हुए, जो बहुत लंबे समय तक थी, उससे अनुभव लेते हुए क्या होगा? मस्ट बी बोर्न ये सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। उससे जो है सबक लेते हुए एक ऐसे समाज का जो है जन्म होगा, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिससे पूरी मानव जाति को गर्व हो।
यानी जितनी भी नीतियां पहले थी वो गलत थी, वो एक त्रासदी के रूप में थी। तो उससे जो है हम अनुभव लेते हुए एक ऐसे समाज की संरचना करेंगे, ठीक है, जिससे पूरे मानव जाति को जिस पे जो है गर्व हो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। वी हु वेयर आउटलॉज, आउटलॉज मीन्स क्या होता है कि जाति के आधार पर अलग थलग कर देना। आउटलॉज यानी जाति के आधार पर किसी को बांट देना, अलग कर देना, रंग भेद के आधार पर किसी को जो है बांट देना, अलग कर देना, ठीक है। नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉल, ठीक है। रेयर मीन्स क्या होता है बच्चों? दुर्लभ, दुर्लभ। और प्रिविलेज मीन्स होता है सौभाग्य, सौभाग्य, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बी हु वेयर आउटलॉज, हम सभी लोग जो किसी नीति के कारण, ठीक है, अलग अलग जातियों में बटे हुए थे, ठीक है, हम सब लोग आज इकट्ठा हुए या हमें यह अवसर प्रदान, ये दुर्लभ अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज विश्व में, ठीक है, जितने भी देश हैं हम उनको होस्ट कर रहे हैं, यानी उनका जो है क्या कर रहे हैं? मेजबानी कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि कुछ गलत नीतियों के कारण अभी हम सभी लोग अलग थलग थे, लेकिन आज एक ऐसा दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपनी ही धरती पर विश्व के अलग अलग देशों का जो है मेजबानी कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात होती है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर, ठीक है, distinguished international guests for having come to take, ठीक है, possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। फिर क्या कह रहे हैं कि हम उन सभी सम्मानित जो है देश के नेताओं, देश के मेहमानों का जो है सम्मान करते हैं और उनको बहुत थैंक, यानी बहुत ज़्यादा जो है बधाई देते हैं, उनके थैंकफुल हैं कि उन्होंने, ठीक है, जस्टिस यानी न्याय, शांति और मानवता के लिए, जो मानवता की जीत है हमारे देश में, उसको स्थापित करने के लिए, उसका पक्ष लेने के लिए जितने भी लोग जो है शामिल हुए हैं इस समारोह में, मैं उन सबका जो है बहुत धन्यवाद देता हूं, उन सबका बहुत आभारी हूं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखो, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल, ये है इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन, ठीक है। तो इसको कट कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, देखो अगला क्या है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनैतिक, राजनैतिक। इमेंसिपेशन मीन्स होता है आजादी या स्वतंत्रता। तो आखिरकार, ठीक है, एट लास्ट यानी आखिरकार हमें जो राजनैतिक स्वतंत्रता थी वो प्राप्त ही हो गई, यानी हमने उसको जो है प्राप्त कर लिया, वो हमें मिल गई। बी प्लेज, हम शपथ लेते हैं स्वयं से, बी प्लेज आवर सेल्व्स, हम स्वयं से शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। फिर है डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है बच्चों भेदभाव, तो भेदभाव। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, ठीक है। डिप्राइवेशन मीन्स होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है डिप्राइवेशन उत्पीड़न, इसका मतलब होता है बच्चों उत्पीड़न, उत्पीड़न, ठीक है, यानी किसी चीज, किसी विशेष चीज से जो है वंचित कर देना। तो क्या कह रहे हैं कि हम सब लोग जो है स्वयं से ये शपथ लेते हैं कि अपने लोगों को, यानी जो देश के हमारे लोग हैं, उनको लिंग भेदभाव से, यानी जो जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है उससे, और जो गरीबी से जो है, गरीबी की बेड़ियों से जकड़े हैं उससे, उत्पीड़न से, या अन्य किसी कारणों से वो जो है परेशान है, उन सब से उनको आजादी दिलाएंगे, निजात दिलाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं, नेवर नेवर एंड नेवर
again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। फिर कह रहे हैं कि कभी भी, ठीक है, ऐसा कभी कभी भी कभी भी कभी भी नहीं होगा कि इस धरती पर, ठीक है, इस सुंदर धरती पर दोबारा से जो है एक दूसरे से अपने ही लोगों का विरोध हो। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि नेवर नेवर नेवर, यानी कभी भी नहीं, इस धरती पर दोबारा कभी भी नहीं, ठीक है, इस सुंदर धरती पर ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा कि आपस में ही अपने लोगों का एक दूसरे से ऑपरेशन यानी विरोध हो, ठीक है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस एंड ह्यूमन अचीवमेंट, और जो ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट यानी ये जो महान प्राप्ति है मानवता के लिए, महान जो अचीवमेंट है, इसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजाइन, ठीक है, आजादी को जो है शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका को, ठीक है, आशीर्वाद दें। तो उन्होंने अपने भाषण में ये सारी चीजें कही, ठीक है, कि अब हम जो है अपने देश के लोगों को, हम स्वयं शपथ लेते हैं कि अपने देश के लोगों को कभी, ठीक है, इसे जो है दरिद्रता, गरीबी, उत्पीड़न और भेदभाव से निजात दिलाएंगे, और फिर अब इस अफ्रीका की धरती पर कभी भी, अफ्रीका की सुंदर धरती पर दोबारा, ठीक है, आपसी विरोध, एक दूसरे से विरोध कभी नहीं होगा, और जो ये ग्लोरियस अचीवमेंट है इसका सूर्य भी कभी नहीं अस्त होगा, और फ्रीडम को शासन करने दें, और भगवान जो है यानी ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दें। अगला देखते हैं बच्चों पैराग्राफ। चलिए देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट लेटर वी आल लिफ्टेड आवर आइज इन अवे। अवे मीन्स होता है बच्चों भय और सम्मान, भय और सम्मान, ठीक। तो कुछ क्षणों बाद हम सब लोगों ने जो है अपनी आंखें भय और सम्मान से उठाई। भय से क्यों उठाई देखते हैं थोड़ा आगे। एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, ठीक है। तो हम सभी लोगों ने कुछ क्षणों बाद अपनी आंखें यानी अपनी पलकें भय और सम्मान में उठाई, क्योंकि जो अफ्रीकन जेट्स थे, अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर और जो सैनिकों को ले जाने वाले बड़े बड़े जहाज थे, वो सब एक ऐसे जो है परफेक्ट फॉर्मेशन, एक बहुत ही जो है बहुत ही सुंदर एक पंक्तिबद्ध तरीके से उस बिल्डिंग के ऊपर से क्या कर रहे थे, रोर यानी गर्जना करते हुए उड़ रहे थे, ठीक है। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, पिन पॉइंट में होता है सटीक, प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ठीक। तो यह ना केवल सटीक, यथार्थ, प्रिसीजन में होता है बच्चों यथार्थ और इसका मतलब सटीक, तो यह ना केवल सैन्य बल का जो है सटीक, यथार्थ और सैन्य बल प्रदर्शन था, बल्कि, ठीक है, ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ये न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। बल्कि यह ना केवल जो है सटीक, यथार्थ और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि यह जो है एक जो नई चुनी हुई फ्रीली एंड फेयरली यानी स्वतंत्र रूप से और बहुत ही अच्छे ढंग से एक नई चुनी हुई सरकार थी, उसके प्रति जो प्रजातांत्रिक, ठीक है, और मिलिट्री लॉयल्टी और जो सैन्य निष्ठा थी, ठीक है, उसको जो है उसको डिमोन्स्ट्रेशन, उसको संकेतित करने का भी प्रदर्शन था। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो जितने भी प्रदर्शन हो रहे थे, यह ना केवल जो है किसी यथार्थ या सैन्य बल को दिखाने के लिए था, बल्कि जो नई चुनी गई सरकार थी, जो अच्छे ढंग से, ठीक है, एक नीतिगत तरीके से और स्वतंत्र रूप से चुनी गई सरकार थी, उसके प्रति जो है निष्ठा दिखाने और सैन्य बल की निष्ठा दिखाने का संकेत भी था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, ठीक है, कुछ ही क्षण पहले यानी कुछ थोड़े समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस यानी जो सुरक्षा के जो चीफ थे, उन्होंने कुछ ही क्षण पहले फोर्स एंड पुलिस और जो पुलिस के आला अधिकारी थे,
ठीक है, उन्होंने जो पुलिस के आला अधिकारी थे और जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस के जो चीफ थे, कुछ ही क्षण पहले दे, ठीक है, देयर चेस्ट बेडेक्ट, ठीक है, विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, यानी जो चीफ जनरल थे डिफेंस के और पुलिस के आला अधिकारी थे, जिनके जो सीने, ठीक है, जो चेस्ट होते हैं वो रिबन यानी फीतों से, ठीक है, कसे हुए थे, फीतों से कसे हुए थे, एंड मेडल्स, और मेडल्स से जो है भरे हुए थे, सैल्यूटेड मी, उन्होंने जो है मुझे सैल्यूट किया, ठीक है, उन्होंने जो है मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपने निष्ठा को, अपने निष्ठा के लिए उन्होंने भी जो है शपथ लिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, मैं इस तथ्य से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं था। अनमाइंडफुल मीन्स क्या होता है? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ जिसको बोलते हैं बच्चों बेखबर, बेखबर। तो क्या कह रहे हैं कि जो डिफेंस यानी साउथ अफ्रीका के डिफेंस थे, उनके आला अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी यानी बड़े अधिकारी जो थे, उन सब ने जो है, जिनके जो सीनों पर क्या थे, रिबन्स यानी फीते जो है कसे हुए थे, मेडल्स लटक रहे थे, उन सब ने जो है मुझे सल्यूट किया और अपने लॉयल्टी, अपने निष्ठा की कसम खाई, और इस बात से मैं बिल्कुल भी बेखबर नहीं था, ठीक है, इस तथ्य से, फैक्ट, इस फैक्ट से मैं बिल्कुल भी बेखबर नहीं था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि ज्यादा समय पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि ये जितने भी लोग हैं मुझे सल्यूट नहीं किया करते थे, ठीक है, बल्कि मुझे अरेस्ट किया करते थे, गिरफ्तार किया करते थे। अब वो राष्ट्रपति हो गए, देखो उनके पास पावर आ गई तो हर कोई सल्यूट करेगा, लेकिन कुछ समय पहले जब वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, काले लोगों को सम्मान देना, बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो यही अधिकारी जो आज नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं, वही लोग इनको क्या करते थे, सल्यूट भी नहीं करते थे बल्कि गिरफ्तार किया करते थे। फाइनली, ठीक है, अंत में ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ये स्मोक ट्रेल, ठीक है, ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ठीक है। अंत में क्या हुआ, एक इम्पाला नामक जेट, एक जेट विमान था जिसका नाम इम्पाला था, उसने, ठीक है, ट्रेल में मार्क छोड़ा, मार्क यानी धुआं, किस कलर का धुआं छोड़ा, ब्लैक, काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे कलर का जो है धुआं छोड़ते हुए साउथ अफ्रीकन फ्लैग को जो है निर्माण किया, उसका एक निशान छोड़ा। तो धुएं के रूप में इम्पाला नामक विमान ने जो है आसमान में धुएं के रूप में, ठीक है, साउथ अफ्रीकन फ्लैग का जो है निशान छोड़ा। और फाइनली चेरवान में होता है बी आकार का, यानी बी आकार का जो है धुआं उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के फ्लैग के रूप में, जो स्मोक होता है वो रंगों को जो है वी आकार में छोड़ा इम्पाला नामक जेट ने। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम्स, वह दिन मेरे लिए जो है यादगार बन गया, ठीक है, सिंबलाइज्ड मींस प्रतीक के रूप में यादगार बन गया, ठीक है। क्यों यादगार बन गया? क्योंकि उस दिन बाय प्लेइंग 2 आवर नेशनल एंथम, क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम गाया गया, 2 राष्ट्रगान गाया गया, एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग नकोसी, ठीक है, सिकेल आई अफ्रीका, और जो सफेद लोगों यानी गोरे लोगों का समूह था उनका राष्ट्रगान था नकोसी, सिकेल, आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो काले यानी अश्वेत लोग थे वो गा रहे थे क्या, डाई स्टेम द ओल्ड एंथम, जो पुराना, ठीक है, जो पुराना ही राष्ट्रगान था, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो पुराना राष्ट्रगान था, ठीक है, डाई स्टेम, वो उसी को गा रहे थे। अल्दो दैट डे नीदर ग्रुप नो द लाइरिक्स, चूंकि उस दिन क्या था, उस दिन जो नीदर ग्रुप यानी कोई भी ग्रुप लयबद्ध, लाइरिक्स मीन्स क्या होता है, लयबद्ध तरीके से, तो उस दिन कोई भी ग्रुप लयबद्ध तरीके से नहीं गा रहा था, यानी लयबद्ध तरीके से नहीं जानता था, ठीक है, नेशनल एंथम को, दे वंस डिस्पाइज्ड, और वह जो है इस राष्ट्रगान को बहुत ही निम्न स्तर का आंक रहे थे। डिस्पाइज्ड मीन्स क्या होता है, निम्न स्तर का जानना, निम्न स्तर, किसी चीज को बहुत कम आंकना। तो राष्ट्रगान क्या होता है बच्चों, सम्मान की चीज होती है, तो राष्ट्रगान को हमें कभी भी निम्न स्तर का नहीं आंकना चाहिए,
चूंकि वहां के लोग गुलाम थे, गुलामी से जस्ट अभी आजाद हुए थे, तो वह लोग जो है लयबद्ध तरीके से बिल्कुल भी राष्ट्रगान को नहीं गा रहे थे, उसको निम्न स्तर का जो है आंक रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन बहुत जल्द ही, ठीक है, बहुत जल्द ही ये इन शब्दों को बहुत दिल से याद कर लेंगे, बाय हार्ट, दिल से। यानी जब वो लोग जानेंगे, राष्ट्रगान के सम्मान के बारे में जानेंगे, तो दिल से यानी बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक शब्द को कंठस्थ कर लेंगे। अगला देखते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऑन द डे ऑफ इनऑग्रेशन आई वॉज ओवरहेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। कह रहे उस समारोह वाले दिन मैं, आई वॉज ओवरहेल्म्ड, ओवरहेल्म में होता अभिभूत होना, किसी चीज में खो जाना, अभिभूत, ठीक, विथ ये सेंस ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास का एहसास है। कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि उस समारोह वाले दिन मैं जो है इतिहास के, ठीक है, एहसास से अभिभूत हो गया, यानी इतिहास के एहसास में खो गया। क्या सोच रहे हैं? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, जो पीड़ा, बिटर मीन्स क्या होता है? पीड़ादायक, यानी ठीक है, जो तकलीफ देने वाला हो, तो जो पीड़ादायक एंग्लो वार था, ठीक है, उसके कुछ समय, ठीक है, उसके कुछ समय बाद, बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ समय पहले, उन्होंने क्या कहा कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, यानी एंग्लो बोयर वार के कुछ समय बाद और मेरे जन्म से कुछ पहले, द व्हाइट स्किन्ड, जो सफेद चमड़ी के लोग थे, द व्हाइट स्किन्ड पीपल, सफेद चमड़ी के लोग, आप साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के, पैच्ड अप, पैच अप मीन्स होता है बच्चों समझौता करना, समझौता करना, टिपिकल मीनिंग आप लोग ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो सफेद चमड़ी के लोग थे, उन्होंने एक समझौता किया, अब देयर डिफरेंसेस, यानी अपने बीच एक समझौता किया, एंड इरेक्टेड, इरेक्टेड मीन्स होता है खड़ा करना या स्थापित करना, किसी चीज को स्थापित करना, ठीक है, या बनाना। एंड इरेक्टेड ये सिस्टम, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम स्थापित किया, एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा नीति खड़ा किया, ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। क्या हुआ? जब जो व्हाइट यानी जो गोरे लोग थे, उन्होंने जो है आपस में एक समझौता किया, और काले लोगों को उन्हीं की धरती पे, यानी उन्हीं ओन लैंड, देयर ओन लैंड, उन्हीं काले लोगों के जो डार्क स्किन्ड थे, यानी काले लोग, आश्वेत लोग, उन्हीं की धरती पर उन्हीं के खिलाफ एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया। क्या था? देखते हैं बच्चों। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, ठीक है, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द, ठीक है, हॉर्सी मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन नाउ इन द लास्ट। क्या कह रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया, एक ऐसा ढांचा बनाया। कौन सा ढांचा? द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, उन्होंने जो ढांचा बनाया वो सभी लोगों के, उन्होंने ऐसी समाज, ऐसी सोसाइटी की स्थापना की जो एकदम से क्या था? हार्शेस्ट मोस्ट ह्यूमन, जो बहुत ही निर्दयी, ठीक है, और बहुत ही कठोर, ठीक है। हार्शेस्ट मीन्स होता है कठोर, और इनह्यूमन मीन्स होता है बच्चों निर्दयी। तो उन्हीं कालो लोगों के खिलाफ एक ऐसे जो है ढांचे की संरचना की, जो पूरे विश्व में जाना जाता है कि वो बहुत ही कठोर और बहुत ही निर्दयी था। उन गोरे लोगों ने ऐसे समाज की जो है रचना की। फिर देखते हैं, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man। फिर क्या कह रहे हैं? लेकिन अब, ठीक है, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, और ये जो है मेरे मानव रूप, यानी मेरे मानवीय जन्म के रूप में, ये मेरा 8वां जो है दशक है, इस रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड,
यह जो ढांचा था, यह सिस्टम था जो गोरे लोगों ने बनाया था, ये पूरी तरीके से ओवरटर्न मीन्स बदल चुका है। ओवरटर्न मीन्स बदलना। ये सिस्टम पूरी तरीके से बदल चुका है फॉर एवर एंड, हमेशा हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो उसकी जगह से ये पूरा सिस्टम जो है बदल चुका है और उसकी जगह एक ऐसे नीति ने जो है स्थान ले लिया है, एक ऐसे नीति को जो है रिप्लेस कर दिया गया है जो रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन, जो उनके रंगों के यानी उनके जो है कलर के आधार को जो है रिगार्ड करते हुए, मतलब उसको जो है दरकिनार करते हुए, रंगों के आधार को दरकिनार करते हुए सभी लोगों को समान राइट्स, ठीक है, यानी समान अधिकार एंड फ्रीडम और समान आजादी प्रदान करे। यानी जो पहले की सिस्टम थी, पहले की नीति थी, उसको जो है इन्होंने खत्म कर दिया और उसके जगह पे एक ऐसी नीति ने जो है स्थान ले लिया जिसमें लोगों को रंगों के आधार पर जो है ना आंका जाए, बल्कि सभी को समान आजादी और समान अधिकार प्रदान की जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. Unimaginable means होता है बच्चों अकल्पनीय, ठीक है, और सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलिदान देना। तो ये जो दिन आया था, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, ये मेरे हजारों लोगों की बलिदान, ठीक है, अकल्पनीय बलिदान के कारण ये दिन आया था, ठीक है। ऐसे पीपल हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, ऐसे लोगों जिनकी, ठीक है, जिनकी पीड़ा, सफरिंग मीन्स क्या होता है पीड़ा, जिनकी पीड़ा को और उनके साहस को, यानी करेज में साहस, तो जिनकी पीड़ा और साहस को कभी गिना नहीं जा सकता, आर रिपेड, और ना ही उसको चुकाया जा सकता है। तो जो मेरे बहुत सारे हजारों लोग थे, उनके बलिदान के कारण ऐसा दिन आया है, यानी जिनके पीड़ा और जिनके साहस को कभी ना तो चुकाया जा सकता है और ना कभी गिना जा सकता है, यानी उन लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया, ठीक है। आई फेल्ट दैट डे, और मुझे उस दिन एहसास हुआ, ठीक है, महसूस हो रहा था, एज आई हैव सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मुझे पहले भी अन्य दिन भी महसूस होता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन, ठीक है, पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। तो मुझे उस दिन भी एहसास हो रहा था और बहुत अन्य कई दिनों भी एहसास हो रहा था, ठीक है, पहले भी, कि ये जो आजादी है, ठीक है, ये जो आजादी है, ठीक, वो किसके कारण है, जो है काट दीजिएगा इसको सर, इसको काट दीजिएगा, ठीक। चलो देखते हैं बच्चों। फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन महसूस हो रहा था और कई दिन पहले भी महसूस हो रहा था, और मुझे उस दिन भी महसूस हुआ कि जो जितने भी देशभक्त थे, जितने भी अफ्रीकन देशभक्त थे, जो मुझसे पहले जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, मैं उन सब लोगों का जोड़ हूं, ठीक। तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि मुझसे पहले जितने भी लोगों ने योगदान दिया, बलिदान दिया, जो मुझसे पहले चले गए, ठीक है, अपने देश के लिए निछावर हो गए, मैं उन सब लोगों का क्या हूं, जोड़ हूं। ये ऐसा जो है मंडेला को उस दिन महसूस हो रहा था और पहले भी महसूस होता था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, जो सभ्य, एक सभ्य और अच्छी जो लाइन थी, रेखा थी, जो बहुत पहले समाप्त हो गई थी, अब मेरे साथ वो फिर से शुरू होगी। यानी पहले क्या था, पहले देश एकदम समृद्ध था, फिर गोरे लोगों ने जो है उन पे गलत नीतियां और गलत कानून बना के उनको, देश को जो है काले और गोरों में बांट दिया, उनके ऊपर अत्याचार करने लगी। तो जो एक नीति थी जिसका अंत कर दिया था गोरे लोगों ने, ठीक है, उस नीति की शुरुआत अब मेरे साथ यानी विथ मी फिर से शुरू होगी। बिगेन अगेन नाउ, यानी मेरे साथ फिर से शुरू होगी। आई वॉज पेन्ड, मुझे इस बात का दुख था या मैं दुखी था, दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे इस बात का दुख था कि मैं उनको धन्यवाद कहने में, ठीक है, असमर्थ था। एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी, और वो लोग भी यह देखने में सक्षम नहीं थे, दैट कि देयर सैक्रिफाइस हैड फ्रॉट, की उनके बलिदानों ने क्या परिवर्तन किया है,
ठीक है। अब भाई जो लोग शहीद हो गए हैं वो वापस तो आ नहीं सकते, लेकिन मंडेला क्या करें कि मुझे इस बात का दुख है कि ना तो मैं उनको धन्यवाद कह सकता हूं और ना ही वो लोग दोबारा जिंदा होकर जो है देख सकते हैं कि उनको बलिदान, उनके बलिदानों ने जो है क्या प्रदान किया देश को। चलिए अगला देखते हैं बच्चों पैराग्राफ। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेल्सन मंडेला आगे क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड मींस होता है भेदभाव या रंग भेद, ठीक है। कल मैंने एक और मीनिंग आपको बताया था रंग भेद का, ठीक है। तो रंग भेद या भेदभाव, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो ये जो रंग भेद की नीति थी, जो पॉलिसी थी, उसने मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में लास्टिंग वुंड यानी बहुत गहरा घाव, बहुत गहरा चोट जो है छोड़ा था, लंबे समय तक कभी ना भरने वाला। ऑल ऑफ अस, वुंड में से यहाँ होता है घाव, तो जो टिपिकल मीनिंग है बच्चों देखते रहिए, ठीक है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड हर्ट मींस होता है बहुत गहरी चोट। तो इस गहरी चोट से उबरने के लिए, ठीक है, यदि पीढ़ियां नहीं, यानी इफ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियां नहीं, फिर भी कई साल हम लोगों को लगेंगे। तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि हम लोगों को इस गहरी चोट से, इस गहरी संवेदना से उबरने के लिए, रिकवर होने के लिए कई साल लगेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन का मतलब चीर फाड़ करना नहीं है, यहाँ ऑपरेशन का मतलब है अत्याचार या उत्पीड़न, ठीक है बच्चों, उत्पीड़न। तो बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुचुअलिटी, ब्रुचुअलिटी का मतलब होता है बर्बरता या निर्दयता, बर्बरता। तो कई दशकों से जो ये अत्याचार, उत्पीड़न और बर्बरता जो है हो रही थी, हैड अनदर, ठीक है, अनइंटेंडेड इफेक्ट, ठीक है। तो कई सालों से, कई दशकों से जो ये उत्पीड़न और बर्बरता हो रही थी, उसका एक अलग ही, ठीक है, एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोस। और इस उत्पीड़न के कारण कई क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। भाई देखो, जब किसी की आजादी छीनी जाएगी, किसी को कोई तकलीफ दी जाएगी, तो लोग उसका विरोध करते हैं, क्रांति करते हैं गलत नियमों का। तो इसके कारण जो कई दशकों से बर्बरता और उत्पीड़न थी, इसके कारण जो है कई जो है लोगों का जन्म हुआ, ठीक है। कई लोग उभर के आए। कौन कौन से थे? ओलिवर थॉमस, ठीक है, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथिलिस, द यूसुफ दादूस, ठीक है, द ब्रैन फ्राइसेस, द रॉबर्ट सुबक्वेस। जैसे मान लो भी हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, तो गांधी जी के साथ साथ कई सारे नेता हैं, कई सारे देशभक्त हैं, हम उनका भी नाम लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं। तो ऐसे नेल्सन मंडेला के साथ बच्चों बहुत सारे जो है देशभक्त थे, ठीक है। उन सबके नाम है कि उन सबका जन्म जो है इस आजादी में हुआ था। तो और देखते हैं बच्चों, ऑफ आवर टाइम, यानी ये नेल्सन मंडेला के समय के जो क्रांतिकारी थे वो थे, ठीक है, मेन सच ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, जो साधारण ना हो उसको क्या बोलेंगे? असाधारण। विजडम एंड, ठीक है, जनरेसिटी, जनरेसिटी मीन्स होता उदारता। तो ये लोग ऐसे व्यक्ति थे, इनका जन्म हुआ था जो बहुत ही साहसी, असाधारण प्रतिभा वाले, साहसी, बुद्धिमान और उदारता वाले व्यक्ति थे। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, ठीक है, शायद इनके जैसा दूसरा होना असंभव ना हो, ठीक है, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं जाना जाएगा। ये ऐसे महान शख्सियत थे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाइट्स ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, आपकी जो हाइट्स ऑफ कैरेक्टर यानी जो आपकी उच्च छवि होती है उसको बोलते हैं हाइट्स। आपका आचरण होता है, ठीक। तो ऐसे आचरण, ऐसे महान आचरण का व्यक्ति होने के लिए शायद, ठीक है, ऐसे उत्पीड़न की जरूरत होती है। जब तक सोने को ना तपाओ तब तक सोना नहीं निखरता, और जब तक हीरे को जो है, हीरे पे चोट ना मारो तब तक जो है हीरा नहीं निखरता। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब परेशानियां जब तक नहीं आती हैं तब तक कोई व्यक्ति महान
नहीं हो सकता। इसीलिए मंडेला जी कहते हैं कि शायद ऐसे कैरेक्टर वाले, ऐसे महान छवि वाले व्यक्ति होने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन यानी उत्पीड़न की जरूरत होती है। ठीक है, माई कंट्री यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो बैड टाइम होते हैं, बुरा समय आना बहुत जरूरी है, तभी वो निखर के आता है, तभी वो उन कठिनाइयों से लड़ता है और महान बनता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। मिनरल्स मीन्स होता है बच्चों खनिज, और जेम्स मीन्स होता है खजाना। ठीक है, यानी जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं उनको जेम्स बोलते हैं, और मिनरल्स मीन्स होता है खनिज। तो कह रहे हैं मेरा जो देश है वो खनिजों और खजानों से भरा है। ठीक है, दैट लाई बीनीथ इट्स सोयल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए। खनिज कहाँ मिलते हैं? मिट्टी के नीचे। तो मेरा देश जो है वो खनिजों और खजानों से जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हैं उससे भरा है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मेरा हमेशा यही मानना है दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसकी जो वास्तविक और महान जो संपदा है, इट्स पीपल, वो इसके लोग हैं। तो मंडेला का क्या मानना है कि बेशक बहुत सारे खनिज हमारी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन जो इसके लोग हैं वास्तव में वो सभी चीजों, सभी संपदा से ज्यादा अच्छे हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड, यानी जो शुद्ध हीरा, तो प्योरेस्ट में शुद्ध और डायमंड में हीरा, तो जो शुद्ध हीरा होता है उससे भी ज्यादा शुद्ध और सच्चे। ट्रूअर में सच्चे और फाइनर में शुद्ध। तो जो एक शुद्ध हीरा होता है, मेरे देश के लोग उससे भी ज्यादा शुद्ध और सच्चे हैं। नेक्स्ट देते हैं, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स मीन्स होता है बच्चों साथी, साथी, साथी या सिपाही या देशभक्त कह लो। तो ये मेरे वही साथी हैं, ठीक है, ये वही साथी हैं जिनसे मैंने संघर्ष के दिनों में, यानी स्ट्रगल मीन्स क्या होता है? संघर्ष, जिनसे मैंने संघर्ष के दिनों में या संघर्ष के समय में, ठीक है, लर्न यानी सीखा, मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ। तो मेरे वो साथी जिनकी अभी व्याख्यान मैंने पहले की है, कुछ नाम थे, ये मेरे वही साथी हैं, मंडेला कहते हैं, जिनसे मैंने मुश्किल समय में वास्तविक जो साहस का अर्थ होता है उसको सीखा। टाइम एंड अगेन, ठीक है, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। मैंने बार बार ये चीज देखा है कि बहुत सारे मेन यानी बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां, बहुत सारी महिलाएं एक छोटे से विचार के लिए, एक विचार के लिए, ठीक है, रिस्क लिया, ठीक है, रिस्क जो है लिया करते थे और अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया करते थे। छोटी छोटी बातों के लिए भी कई सारे लोगों ने जो है बलिदान दिया। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने उन सारे व्यक्तियों को भी देखा जो बिना टूटे हुए, यानी अटैक्स जो हमले होते थे, जो टॉर्चर प्रताड़ना होती थी, उत्पीड़न होता था। टॉर्चर मीन्स उत्पीड़न और अटैक्स मीन्स हमला। तो जो हमले होते थे और उत्पीड़न होता था, मैंने बहुत सारे आदमियों को बिना टूटे हुए उनका सामना करते हुए देखा है। शोइंग ए स्ट्रेंथ, जो अपने प्रदर्शन, अपने शक्ति को दिखाते थे, एंड रीसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और उनकी ये शक्ति जो है अकल्पनीय है, यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अभी आपको अभी 2 तमाचे मारा जाए, पलट के जवाब दे दोगे, आप जो है झगड़ा करने पे, गाली गलौज पे आ जाओगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनको लगातार प्रताड़ना दी जाती थी, उन पे हमले किए जाते थे और वो बहादुरी से उसका साहस किया करते थे। तो मंडेला जी ने कहते हैं कि मैंने ऐसे भी व्यक्तियों को देखा है। आई लर्नड द करेज वॉज नॉट अब्सेंस ऑफ फेयर। मैंने ये भी सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही अच्छी बात, मैंने ये भी सीखा कि फेयर यानी डर का मतलब, ठीक है, यानी साहस का मतलब केवल डर नहीं होता, ठीक है, अब्सेंस ऑफ फेयर, साहस का मतलब डर नहीं होता है, यानी आपके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब आप साहसी नहीं होगे। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, ट्रिम्फ मीन्स क्या होता है? विजय, बल्कि डर के ऊपर जीत लेना जो है क्या है? साहस। ट्रिम्फ मीन्स विजय। आपके अंदर डर नहीं तो इसका मतलब आप साहसी नहीं। अगर आपको डर को जीत गए तो आप साहसी हैं। द ब्रेव मैन, ठीक है, इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। जो बहादुर व्यक्ति होता है वो नहीं होता कि जो डर को महसूस ना करे, ठीक है, बट ही हु कंक्वेयर्स दैट फियर,
बल्कि बहादुर व्यक्ति वो होता है जो इस डर पे विजय प्राप्त कर लेता है। कंक्वेयर मीन्स विजय प्राप्त करना। तो बच्चों जो टिपिकल मीनिंग है उसको मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पैरा देखते हैं। चलिए, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जन्म से ऐसे नहीं पैदा होता कि वो किसी के रंग के आधार पर, किसी को काला या गोरे के आधार पर उससे घृणा करे। आर हिज बैकग्राउंड, या फिर उसकी जो बैकग्राउंड, जो उसकी घर की छवि है, ठीक है, या उसके आधार पर उससे घृणा करे। आर हिज रिलीजन, या फिर उसके धर्म के आधार पर उससे घृणा करे। कोई भी जन्म से जो है किसी के रंग रूप, उसके बैकग्राउंड या फिर जो है उसके धर्म से घृणा नहीं करता है, ठीक है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, बल्कि व्यक्तियों को जो है घृणा करना सीखना चाहिए। मंडेला क्या कहते हैं कि व्यक्ति को घृणा करना सीखना चाहिए। क्यों कह रहे हैं, देखिए, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वह घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन लर्न टू हेट, वह घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सीखना चाहिए, उन्हें प्रेम भी सिखाया जा सकता है। जो व्यक्ति घृणा कर सकता है वो प्रेम भी कर सकता है। तो मंडेला कहते हैं कि व्यक्ति को घृणा करना सीखना चाहिए, ठीक है, और जब वो घृणा सीख सकता है तो उसको भी प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि जो प्रेम होता है ये मोर नेचुरली होता है टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। जो प्रेम होता है, लव होता है, वो हेट की अपेक्षा मोर नेचुरली मनुष्य के हृदय में पहले से ही मौजूद होता है, नेचुरली होता है, ये उसकी भावना। कोई व्यक्ति जो होता है वो किसी से अनावश्यक घृणा नहीं करता है, लेकिन अगर उसको अच्छी बातें, अच्छी चीज सीख दी जाए तो प्रेम उसके दिल में जल्दी उत्पन्न होगा, क्योंकि ये मोर नेचुरली होता है, ठीक है, ह्यूमन नेचर है। तो लव क्या है बच्चों, गॉड गिफ्टेड है, ये पहले से ही ह्यूमन के हार्ट में होता है। फिर क्या कह रहे हैं मंडेला, इवन इन द ग्राइमेस्ट टाइम इन प्रिजन, चूंकि मैं अपने सबसे मुश्किल दिनों में, ग्रेमेस्ट में क्या होता है, सबसे कठिन समय यानी मुश्किल समय, मुश्किल क्षण। तो मैं जब अपने सबसे मुश्किल क्षणों में, जब मैं जेल में था, इन प्रिजन मीन्स क्या होता है, जेल, जब मैं जेल में था, अपने सबसे मुश्किल समय का व्याख्यान करते हैं। When my comrades and I were pushed to our limits, pushed to our limits का मतलब होता है हद से ज्यादा प्रताड़ना, किसी को इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दो कि वो जो है उसकी सहन शक्ति से बाहर चला जाए। तो कह रहे हैं कि जब मैं और मेरे साथी, यानी कॉमरेड्स मीन्स साथी, जेल में थे, तो मैं अपने सबसे मुश्किल समय में, जब हम लोगों को जो है हद से ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, यानी सहन शक्ति से बाहर हो जाती थी, आई वुड सी ए ग्लैमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, ठीक है, उस समय में भी मुझे एक सिपाही, गार्ड मीन्स क्या होता है, सिपाही, एक सिपाही की आंखों में, ठीक है, आंखों में मानवता, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता की एक चमक दिखाई पड़ी। अब बताओ, कोई व्यक्ति आपको लाठी और डंडे से पीटे, फिर भी आप उसके बारे में अच्छा सोचो कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, कितने महान विचार है आपके, कितनी महानता आप में भरी है। तो वही कह रहे हैं कि अपने सबसे मुश्किल दिनों में जब हमको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, फिर भी एक ऐसा सिपाही था कि उसकी आंखों में, वन ऑफ द गार्ड्स, ठीक है, उसकी आंखों में जो है मानवता की चमक दिखाई दी। मंडेला को परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर ए सेकेंड, कुछ क्षण के लिए, ठीक है, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग ऑन। कह रहे हैं कि कुछ क्षण के लिए मुझे जो है उसकी आंखों में जो मानवता दिखाई दी, शायद जो है ये मेरे लिए उतना ही पर्याप्त था ताकि मैं जो है रीएश्योर, मैं और मजबूत हो सकूं और अपने जो प्रेम भावना को और आगे ले जा सकूं, ठीक है। बट इट वॉज गुडनेस, मीन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है बुझाना यानी पुट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बुझाना, एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, और हिडन मतलब होता है छिपा हुआ या छिपाना, और फ्लेम मीन्स होता है आग या लपट। तो जो मानव की अच्छाइयां होती हैं, ठीक है, मैंस गुडनेस
इज ए फ्लेम। तो मानो कि ये अच्छाई होती है एक ऐसी आग होती है, एक ऐसी फ्लेम होती है जिसको छिपाया तो जा सकता है। मानो कि अच्छाई को आप छिपा तो सकते हैं, लेकिन आप इसे कभी बुझा नहीं सकते, इसे कभी खत्म नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आपकी अच्छाई को कोई दबा तो सकता है, लेकिन कभी उसे खत्म नहीं कर सकता। आप अच्छे हैं तो हमेशा अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट पैरा देखते हैं बच्चों। देखिए, इन लाइफ, ठीक है, जीवन में एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन का मतलब होता है दो या दोबारा, ठीक है, या दोहरा जिसको बोलते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोहरी यानी दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन में जिम्मेदारी, जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशंस प्लूरल है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसके परिवार के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक उसका फैमिली के प्रति हो गई, बच्चों के प्रति और पत्नी के प्रति और माता पिता के। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, और जो दूसरी जिम्मेदारी होती है टू हिज पीपल, उसके लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय यानी उसके समाज के प्रति, एंड हिज कंट्री, और उसके देश के प्रति। तो हर व्यक्ति की दो जिम्मेदारी, एक फैमिली और दूसरा देश। इन ये सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सिविल का मतलब होता है सभ्य या मानवीय, सभ्य, ठीक है, या और ह्यूमन मीन्स मानवीय। तो एक सभ्य और मानवीय समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है इन दोनों जिम्मेदारियों को निभा सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इनक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज, अपने स्वयं की जो है आचरण और योग्यता की से। इनक्लाइनेशन मीन्स क्या होता है बच्चों? आचरण या सभ्यता, और एबिलिटीज मीन्स योग्यता। तो प्रत्येक व्यक्ति एक सभ्य समाज में अपने आचरण और अपनी योग्यता से दोनों जिम्मेदारियों को निभा सकता है। बट इन ये कंट्री, लेकिन ऐसे देश में लाइक साउथ अफ्रीका, ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देशों में मुझ जैसे जन्मे, ठीक है, अश्वेत व्यक्ति के लिए, मंडेला क्या कहते हैं कि अफ्रीका जैसे देश में मुझ जैसे यानी मेरे जैसे जन्मे काले व्यक्ति के लिए, ठीक है, जो अश्वेत हो, जन्म से ही अश्वेत हो, उसके लिए दोनों जिम्मेदारियां पूरा करना, बोथ ऑब्लिगेशन, दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव था। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, ठीक। ए मैन ऑफ कलर इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। साउथ क्या कह रहे हैं मंडेला कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक ऐसा व्यक्ति जो काले रंग का हो, अश्वेत हो, ठीक है, अगर वो एक अच्छा जीवन, एक मनुष्य की तरह जीवन जीना चाहे तो भी उसे क्या, पनिश्ड यानी सजा दी जाती थी, और आइसोलेटेड उसे अलग थलग कर दिया जाता था, समाज से एकदम भगा दिया जाता था। पनिश्ड मीन्स क्या होता है? सजा देना। बताओ, ऐसा देश कि अगर आप मनुष्य की तरह रहना चाहो तो भी आपको मार पीट के भगा दिया जाए, ठीक है। और आइसोलेटेड मीन्स अलग थलग करना, अलग करना। सोचो कितना अत्याचार था वहां अश्वेत लोगों के प्रति। फिर देखिए, इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल। दक्षिण अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति जो अपने लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता था यानी अपनी ड्यूटी को पूरा करने का प्रयास करता था, इनविटेबली रिप्ड। इनविटेबली का मतलब होता है जबरदस्ती करना, जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती। और रिप्ड मतलब होता है अलग कर देना, किसी चीज से अलग कर देना। तो जो भी व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता था, उसको इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से जबरदस्ती अलग कर दिया जाता था। एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और एक दूर एकांत में उसको जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, यानी फोर्स किया, बाध्य कर दिया जाता था। एंड टू लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, सेक्रेसी एंड रिबेलियन,
और उसका सारा जीवन बहुत दूर अलग थलग, ठीक है, विद्रोह में और गोपनीयता में बीत जाता था। यानी मान लो अगर आप मनुष्य की तरह काले हैं दक्षिण अफ्रीका में उस समय और मनुष्य की तरह रहना चाहें तो जो गोरे लोग होते थे आपको आपके फैमिली, आपकी पत्नी, आपके बच्चों से अलग करके एक ऐसी जगह भेज देते थे वहाँ ना तो आपकी कोई खोज खबर लेने वाला था, ना आपको ढंग से खाना मिलता, ना मतलब गुलामों की तरह आपको रहना पड़ता, ठीक है, ऐसी स्थिति थी वहां पे। और देखते हैं बच्चों, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज द प्लेस ऑफ माई पीपल एबव माई फैमिली, ठीक है, शुरुआत में मैंने अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना। मंडेला क्या कहते हैं कि मैं शुरुआत में अपने परिवार से अपने लोगों को ऊपर नहीं चुना, यानी अपने लोगों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितना कि मैं अपने फैमिली को दिया करता था शुरुआत में, ठीक। आई फाउंड दैट इट वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, अच्छा यहां से, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, अटेम्प्ट मीन्स होता है प्रयास करना और सर्व मीन्स सेवा करना, तो अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड, ठीक है, मुझे ये पता चला, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, एज ए ब्रदर, ए फादर एंड हस्बैंड। अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मुझे ये पता चला कि मुझे एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, ठीक है, एक हस्बैंड के रूप में, एक भाई के रूप में अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए रोक दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पैरा, आई वॉज नॉट बोर्न विथ हंगर टू बी फ्री, ठीक है, मैं आजादी की लालसा यानी भूख, आजादी की भूख से नहीं पैदा हुआ था, आजादी की भूख के लिए कि मैं पैदा हो रहा हूं मुझे आजादी चाहिए, ठीक है, तो मैं आजादी की लालसा से नहीं पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से आजाद पैदा हुआ था, ठीक है, दैट आई कुड नो, जहां तक मुझे पता था यानी जहां तक मैं जानता था कि मैं एकदम हर तरीके से आजाद था, ठीक है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माता की झोपड़ी के पास जो खेत थे मैं वहां जो है आजादी से दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और मेरे गांव के पास जो झरने थे उनमें मैं आजादी से स्विम यानी तैर सकता था, स्विम में तैरना, ठीक है। जब मंडेला का जन्म हुआ बचपना था तो उस बचपन में वो आजादी से अपनी माँ की झोपड़ी के पास जो खेत थे वहां दौड़ सकते थे, गांव के पास जो झरने थे वहां तैर सकते थे। स्ट्रीम मीन्स होता है धारा या झरना, एक जो धारा बहती है बच्चों उसको बोलते हैं स्ट्रीम। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, और तारों के नीचे मैं आजादी से, मील्स मीन्स होता है भुट्टा, मक्का देखो बच्चों, मक्का, ठीक है, उसको बोलते हैं मील्स, और आजादी से मैं तारों के नीचे यानी खुले आसमान में मक्के को भून सकता था, रोस्ट कर सकता था, रोस्ट मीन्स होता है भूनना। एंड राइड ऑन द ब्रॉड बैक्स, ठीक है, आप स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीरे चलने वाले जो बैल होते थे मैं उनकी चौड़ी पीठ पे बैठ के सवारी कर सकता था। राइड मीन्स सवारी करना, सवारी करना, ठीक, और ब्रॉड मीन्स, ब्रॉड बैक मीन्स चौड़ी पीठ, स्लो मूविंग मीन्स धीरे चलने वाले। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, as long as, जब तक, ठीक है, obeyed my father, I obeyed my father, मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, मैंने अपने पिताजी की बातों को माना, and abided by the custom of tribes, और जो ट्राइब मीन्स होता है जो घुमंतु लोग होते हैं ना बच्चों, जो घुमंतु लोग एक खाना बदोश टाइप के लोग होते हैं उनको ट्राइब बोलते हैं, यानी जिनको भील और ये सारी प्रजातियां होती हैं, ठीक है, उनको ट्राइब बोला जाता है। तो जब तक मैंने अपने कबीले, जिस कबीला भी बोल सकते हो उसको कबीला, तो जब तक मैंने अपने कबीले के रीति रिवाजों को माना और अपने पिताजी की बातों को माना, ठीक है, was not troubled by laws of a man or God, तब तक मुझे ना तो किसी आदमी ना ही किसी ईश्वर के द्वारा बनाए गए कानून से कोई प्रताड़ना हुई। जब तक वो अपने कबीले में थे एकदम स्वतंत्र थे, बचपन में थे एकदम स्वतंत्र थे, ना तो किसी व्यक्ति द्वारा ना ही कि कोई भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा बनाया कानून उनको परेशान किया। आगे देखते हैं, ठीक है, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, ये तब हुआ, ठीक है, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न माई बॉयहुड, ये तब हुआ जब मैं अपने लड़कपन में, ठीक है, मैंने अपने लड़कपन में जाना, या फिर ठीक है, मैंने ये जाना
कि मेरी जो आज़ादी है वो एक इल्यूजन है। इल्यूजन मीन्स क्या होता है? भ्रम। तो जब मंडेला थोड़ा और बड़े हुए तब उनको पता चला कि जो उनका बचपना था, बॉयहुड था, ठीक है, वो केवल एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, यंग हुआ, ठीक है, नवयुवक हुआ, तब मैंने खोज किया, मुझे पता चला, डिस्कवर मीन्स खोज करना, तब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी जो है पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी है, ले ली गई है। ऑलरेडी बीन टेकन यानी पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और फिर मुझे मेरी आज़ादी की लालसा बढ़ी। यानी मंडेला जब तक छोटे थे, बचपने में थे, वो एकदम आज़ाद थे। जब थोड़ा उनको सेंस आया, थोड़ा बुद्धिमान हुए, बड़े हुए, तब उनको पता चला कि जो उनका लड़कपन था, बचपना, वो ठीक है, वो आज़ादी थी, वो एकदम भ्रम था, ठीक है, वो आज़ाद नहीं थे। और जब उनको ये चीज़ पता चला तो उनको आज़ादी की लालसा बढ़ी। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था, ठीक है, माई सेल्फ में स्वयं, मैं स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ऐसी आज़ादी, ठीक है, ऐसी आज़ादी कि बिना टोके रोके टोके मैं रात में कहीं भी घूम सकता हूँ, मतलब कहीं भी रुक सकता हूँ, ठहर सकता हूँ। कैसी आज़ादी चाहते थे? कि बिना रोके टोके मैं रात में कहीं भी जाके खड़ा हो जाऊं। और देखो, ठीक है, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, गो वेयर आई चूज, और जो कुछ भी मैं चाहूं वो पढ़ सकता हूं, और जहां भी मैं चाहूं वहां टहल सकता हूं। तो मंडेला कैसी आज़ादी चाहते थे? कि रात में वो जहां चाहे घूम सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, और जहां चाहे वहां जा सकते हैं, ठीक। लेटर, बाद में क्या हुआ? एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in lawful life। तो फिर क्या करें कि बाद में मैं ऐसी आज़ादी चाहता था, मैं जोहानिसबर्ग में एक नवयुवक के रूप में, ठीक है, मैं एक ऐसी आज़ादी चाहता था, ठीक है, कि जिसमें बेसिक आधार, ठीक है, और सम्मान हो, बेसिक आधार और सम्मान हो, ठीक है, जहां मैं कमा सकता हूं, एक फैमिली रख सकता हूं, शादी कर सकूं, ठीक है, एक फैमिली रख सकूं, एक शादी कर सकूं, कमा सकूं, ठीक है, और हमारे जीवन के ऊपर कोई भी बाध्यता या कोई भी जो है नियम ना हो। ये ऐसी आज़ादी चाहते थे। और देखो बच्चों, बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री। लेकिन बाद में, बट देन, ठीक है, आई स्लोली सा, लेकिन बाद में मैंने ये भी देखा कि दैट नॉट ओनली आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही जो है आज़ाद नहीं था, मैं ही ऐसा था जो आज़ादी के लिए जो है नहीं लड़ रहा था, ठीक है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेकिन मेरे जो भाई और बहन थे, ठीक है, वो भी आज़ाद नहीं थे, वो भी एक गुलामों की तरह रहते थे। आई सा दैट, मैंने देखा, आई सा दैट इट, मैंने देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, या केवल मैं नहीं था जिसकी आज़ादी जो है छीन ली गई हो, जिसकी आज़ादी पे रोक टोक लगा दी गई हो, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, ऐसे सभी व्यक्ति जो मेरी तरह दिखते थे, ठीक है। मंडेला क्या कहते कि केवल मैं ही, ऐसा नहीं था कि मेरी आज़ादी पे रोक टोक लगा दी गई हो, छीन ली गई हो, बल्कि ऐसे सभी लोग जो है, सभी लोगों की आज़ादी छीन ली गई थी जो मेरी तरह दिखते थे। यानी मंडेला कैसे थे? प्रथम अश्वेत, यानी काले व्यक्ति। तो जितने भी काले लोग थे, उनके भाई बहन जैसे, यानी ग्रुप के लोग, समूह के लोग, उन सब की आज़ादी, ठीक है, छीनी जा चुकी थी। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसीलिए फिर बाद में क्या हुआ, इसीलिए मैंने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। जैसे अपने यहाँ आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, उस आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया, देशभक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है, अहिंसा आंदोलन, ठीक है, आप लोगों ने गांधी जी के बारे में सुना ही होगा। तो ऐसे मंडेला जी ने भी, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग गुलाम हैं, आज़ादी किसी को नहीं है, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में भाग लिया। एंड दैट इट व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर माई फ्रीडम ऑफ माई पीपल,
और इसीलिए जो मेरी आज़ादी की भूख थी, मेरी आज़ादी की लालसा थी, वो और बढ़कर मेरे लोगों की आज़ादी के लिए हो गई। यानी जो मंडेला की पहले से आज़ादी की लालसा थी, जब उन्होंने देखा कि उनकी तरह सभी लोग गुलाम हैं, तो उनकी आज़ादी की जो भूख और लालसा थी वो और बढ़ गई और उनके लोगों के प्रति बदल गई। ठीक है, लोगों की आज़ादी के प्रति। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक, दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और ये जो भावना थी, ये जो इच्छा थी, ठीक है, अपने लोगों की आज़ादी की, कि वो जो है सेल्फ रिस्पेक्ट और जो है बहुत अच्छे तरीके से डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान और बिना किसी भेदभाव के जी सकें, इस इच्छा ने मेरे जीवन को एनिमेटेड यानी एक नई ऊंचाई दी, मेरे जीवन को बदल दिया। क्या बदला देखते हैं बच्चों? दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। उन्होंने क्या कहा कि इस आज़ादी की भावना ने जो है मेरे जीवन को बदल दिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे? एक फ्राइटेंड, एक डरे हुए नवयुवक को एक बहादुर नवयुवक में बदल दिया। यानी मंडेला के मन में पहले थोड़ा बहुत डर भी था, लेकिन उस चीज ने, उस भावना ने जो है उनको इतनी मजबूती प्रदान की कि उनको एक जो है फ्राइटेंड से बोल्ड मैन में जो है बदल दिया। बोल्ड मीन्स होता है बहादुर। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग, ठीक है, अटॉर्नी टू बिकेम ए क्रिमिनल। और ऐसा एक व्यक्ति जो लॉ अबाइडिंग यानी कानून को मानने वाला था, लॉफुल व्यक्ति था, वो क्रिमिनल बन गया। अब क्रिमिनल कैसे बन गया? जितने भी देशभक्त होते हैं वो क्या करते हैं? तो गलत नीतियों का विरोध करते हैं। तो जब गलत नीतियों का कोई विरोध करता है तो वो क्या हो जाता है? उसको क्रिमिनल कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि एक जो है कानून मानने वाला व्यक्ति यानी जो गलत कानून है वो चुपके से पहले डर के सह लेते थे, उसको उन्होंने ना मानने से इनकार कर दिया और एक क्रिमिनल बन गए। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम। और ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से, पति के रूप में फैमिली से प्यार करता था, अब वो बिना होम के यानी बिना घर के हो गया। दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू ए लाइक मोंक। और ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन से प्यार करता था एक साधु के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी बिना जीवन से कोई मतलब नहीं, अब हम जो है लड़ाई को लड़ेंगे, ठीक है, रहे या ना रहे, ऐसी भावना। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट द नेक्स्ट मैन, ठीक है, बट आई फाउंड दैट कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। फिर वो क्या कह रहे हैं कि मैं कोई बहुत ही बहुमूल्य या जो है सेल्फ या स्वयं से जो है सेक्रीफाइस बलिदान करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, किसी से ज्यादा मैंने जो है बहुत ज्यादा बलिदान नहीं दिया है, लेकिन मुझे जो लिमिटेड आज़ादी थी यानी सीमित आज़ादी और गरीबी, ठीक है, उसका एंजॉय मुझे नहीं लेना था, यानी उनको पूरी आज़ादी चाहिए थी। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं वहां बिल्कुल भी उस चीज को पसंद नहीं करता था, यानी मैं उस आज़ादी को, लिमिटेड आज़ादी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था जहां मेरे लोग, ठीक है, मेरे लोग भी आज़ाद ना हो। यानी उनका क्या मतलब था? अब संपूर्ण आज़ादी चाहिए, मैं भी आज़ाद रहूं और मेरे जितने भाई बहन हैं, ठीक है, अश्वेत लोग सब आज़ाद रहें। फ्रीडम इज इनविजिबल इनडिवाइजिबल। जो आज़ादी है वो अविभाजित है, ठीक है। अविभाजन का मतलब क्या हुआ? सबको समान आज़ादी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है बड़े हैं या धनी हैं तो आपको दूसरी आज़ादी चाहिए, गरीबों को दूसरी, तो वो इनडिवाइजिबल है, यानी सबको समान आज़ादी चाहिए, ठीक है, अविभाज्य है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी भी व्यक्ति में बेड़ियां हैं, यानी किसी भी व्यक्ति की आज़ादी छीनी गई है, किसी भी व्यक्ति के अंदर के पैरों में बेड़ियां हैं, तो उसका मतलब है कि वो सभी के लोग जो है सभी के पैरों में बेड़ियां हैं। और द चेंज ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल वेयर द चेंज ऑफ ऑन मी। और यदि सभी लोगों के पैरों में बेड़ियां हैं तो समझ लो मेरे पैरों में बेड़ियां हैं, ठीक है, ऐसा मंडेला कहते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, आई न्यो दैट द ऑपरेशर। ऑपरेशर का मतलब होता है दमन करता, यानी प्रताड़ित करने वाला, दमन करता, जो आपको परेशान करे, आपकी आजादी छीने, वो हो गया ऑपरेसर। तो आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज द ऑपरेस्ड। तो क्या कह रहे हैं कि दमन, मुझे पता है कि दमन करता यानी आजादी छीनने वाले व्यक्ति को उतनी ही तकलीफ होती है, ठीक है, जितनी कि
दमनकारी, यानी दमन जो हो रहा है, जिसका आज़ादी छीनी जा रही, जितनी परेशानी उसको होती है उतनी ही परेशानी ऑपरेसर यानी दमनकर्ता को भी होती है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हार्टेड, तो वास्तव में वह जो है उसका कैदी है। अगर किसी व्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाए, कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति छीनता है किसी व्यक्ति की आज़ादी, तो समझ लो उसका, ठीक है, उसको गुलाम बना रहा है, वो उसका कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजस एंड नैरो माइंडनेस, और ऐसे व्यक्ति का जो है, ऐसे व्यक्ति अपने आप में कैद हो जाता है और उसकी जो नैरो माइंडेड हो, सोचने समझने की शक्ति है, ठीक है, भावना है, वो भी संकुचित हो जाती है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, मैं वास्तव में मैं भी तब तक आज़ाद नहीं हूँ जब तक मैं किसी और दूसरे की जो है आज़ादी छीनूं। अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ तब तक समझ लो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ, क्योंकि ये जो धारणा है, ये गुलाम बनाने वाली धारणा है, ये भी हमारे मन को, माइंड को क्या कर दे रही है, नैरो माइंडेड यानी संकुचित कर दे रही है, सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दे रही है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और वास्तव में, ठीक है, जैसे वो गुलाम है उसी तरीके से जब मेरी आज़ादी छिन जाए तो समझ लो कि मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर एलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और दमनकर्ता तथा दमनकारी यानी आज़ादी छीनने वाले लोग और जिनकी आज़ादी छीनी जा चुकी है, दोनों ही लोग मानवता के लिए क्या है, मानवता ह्यूमैनिटी को लूट रहे हैं, लूटते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हमने मंडेला के संघर्ष को बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको सरवन लेक्चरर ऐप पे जो है आसानी से मिल जाएगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सरवन लेक्चरर ऐप को जो है आप डाउनलोड कर लें।